हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। तो ये 7th स्टैंडर्ड की बात है। मैं मेरे ट्यूशन में था और मैं पढ़ रहा हूँ अपना वर्कबुक लेके। 3 बजे क्लास चालू है, मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ। 6 बज गई है, अभी तक मैं पढ़ ही रहा हूँ। और मैम पूछ रही कि क्या हुआ अभी तक, क्या क्या पढ़ा तूने, दिखा मुझे। और मैम वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही ये। और मेरा ध्यान जब मैं पढ़ रहा था, मैं फिज़िकली तो वहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन मेंटली मेरे दिमाग में कुछ और ही चालू था। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी और दूसरी लाइन पे आया हूँ तो फर्स्ट लाइन भूल जाता है मैं। मुझे तब पता ही नहीं चला था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे दिमाग में क्यों नहीं जा रहा है। और यही चलता रहा 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। और अभी मेरा ग्रेजुएशन हो गया और अभी मुझे पता चला है कि क्या मिस्टेक्स की थी। तो मैं आप यही बताने वाला हूँ कि क्या मिस्टेक्स मैंने की थी और क्या मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले कि अगर आपको पढ़ाई में सबसे बेस्ट होना है तो सबसे इजी तरीका है कि पढ़ाकू जो फ्रेंड्स है, पढ़ाकू स्टूडेंट्स है, उनके साथ बैठो। क्योंकि कैसा होता है, उनके एनवायरनमेंट में आप बैठोगे ना तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। कि पहला है तो कि जब मैम सिखाती है तब वो पूरा टाइम ध्यान देते हैं। मुझे पता है आपको आपके दोस्तों के साथ बैठना है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठो तो आप उनके साथ कमेंट्स पास ना करो। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब बैठता था मेरे दोस्तों के पास, मैं खुद कमेंट्स पास करता था कि टीचर क्या बोले, जोक बनाता था, हंसते थे हम सब लोग अपना अपना जोक बना के। लेकिन उससे क्या होता है, जब मैम सिखा रही है आपको वो पता नहीं है और फिर जब आप सीधा पढ़ने के लिए जाओगे तो आपको कुछ समझेगा नहीं। इसलिए फर्स्ट स्टेप यही है, या तो उनको बोलो कि बस लेक्चर के बाद हम लोग बात करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स के पास बैठो जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड है और उनको सीखना है, जो कि ज़्यादा करके आगे ही बैठते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि मैम क्या बोल रही है। फिज़िकली आप प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली आपको प्रेजेंट रहना है। ये मैंने बहुत गलती की। मैं बस मैम को देख रहा लेकिन दिमाग में कुछ और चालू है, मैं कुछ और कमेंट्स पास कर रहा कि यार मेरे COC में आज ये हो गया, मेरे शीट ख़त्म हो गई, ये हो गया, अटैक हो गया रहेगा, अरे आज टिफिन में क्या है, भूख लगी है मुझे। ये सब थॉट्स थे मेरे दिमाग में। तो ये सब आप छोड़ दो, बस फोकस करो मैम क्या सिखा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद है जैसे ही आपको ये तो आपका समझ गया कि आपको ओके मुझे ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि मुझे मैम सिखाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे वो याद ही नहीं आता या आप ठीक से लिख नहीं पाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, आपको तो समझ में आ गया लेकिन आपने उसको कभी लिखा नहीं है या किसी को बताया नहीं। तो सेकंड पॉइंट ये कि आपने जो भी अभी सीखा है वो आपको किसी को सिखाना है। क्योंकि कैसा होता है, जब आप किसी को सिखाते हो तो आपको खुद को पहले समझना पड़ता है, तब आप किसी और को समझा पाते हो। तो यही है कि आप जैसे आपने एक टॉपिक में हमने सीखा, समझो साइंस का कोई टॉपिक हो, डाइजेशन कैसे होता है, या फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, तो जैसे आपको समझ गया ना वैसे आपको बताना है, सिखाना है किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने दोस्त को बता सकते हो जो एब्सेंट रहेगा, या घर पे आके अपनी मम्मी को बताओ कि आज मैम ने ये सिखाया। आपकी मम्मी को बहुत इंटरेस्ट होगा कि ओके मेरा बेटा बता रहा है, आपका और उनका अच्छा कन्वर्सेशन हो जाएगा इसी बहाने। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने दोस्त को बता सकते हो कि मुझे क्या समझा वो मैं तुझे बताता हूँ, तुझे जो समझा वो तू मुझे बता। ये काफ़ी अच्छा तरीका है। मैं मेरे कॉलेज में यही करता था। मैं मेरा दोस्त सौरभ और मेरा दोस्त जो, हम तीनों साथ में मिलकर एक एक सब्जेक्ट लेते थे। मैं उससे कुछ बताता था, वो मुझे कुछ बताता, हम सब एक साथ सीखते थे। तो फिर ये करो और उसके बाद आपको बस यही करते रहना है। समझो आज जो टॉपिक सीखा है आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, उनको सिखाना है कि आपको क्या समझा वो उनको सिखाना है, कि फिर वो उन लोगों को जो समझा वो आपको सिखाएंगे। ऐसे करते करते जाओ और हर रोज़ कंटिन्यू रखो। हर रोज़ जो सिखा रही मैम वही सीधा जाके सिखाओ दूसरे को या बताओ। फिर उससे आपके दिमाग में जाएगा ओके
क्योंकि कैसा रहता है, जब आप खुद बोलते हो अपने मुंह से तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है। हम लोग इतनी बार बोलते हैं ज़ोर ज़ोर से, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं जाता। लेकिन जैसे आप किसी और को समझाते हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है वो। और तीसरी बात है, अभी आपको बस रिवीजन करना है। जैसे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा ना कि ये 1 तारीख से एग्ज़ाम है, तो उसके बस थोड़े 1 हफ़्ते पहले रिवीजन स्टार्ट करना है। जो भी आपने सीखा है ना अभी तक, बस एक बार रिवाइज़ करो, बस दैट्स इट। ज़्यादा पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कैसा है कि समझो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या करता था गलती, कि मैं पूरा टाइम बस देखते बैठा हूँ, ओके ये, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं आया। 3-4 घंटा में बस देख ही रहा हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है। जो काम 1 या 2 घंटे में हो रहा है उस पे मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ रोज़ 3 से 4 घंटा सिर्फ देखने में। उससे अच्छा मैं वो समझ लेता जब मैम सिखा रही थी और उसके बाद किसी और दोस्त को समझाता। एकदम ईज़ी है। तुम स्कूल छोड़िए, तुम चलते-चलते बता सकते हो आज ये हुआ, ये हो गया, मैं तो ये बताता हूँ। या फिर ब्रेक के बीच में, या जब मैम आती नहीं है लेक्चर के बीच में, सेकंड लेक्चर के बीच में, थर्ड लेक्चर के बीच में, उसको बता सकते हो। सिंपल है, बहुत ईज़ी है, इतना टाइम भी नहीं जाएगा और आपको एकदम दिमाग में फिट भी हो जाएगा। आप जब तक घर पे पहुँचोगे आपको आधे से ज़्यादा टॉपिक्स आपने किसी को बताए रहेंगे पहले से। फिर आपको बस, और आपको लगेगा कि मेरा पढ़ाई हो गया पहले से। आपको बस अभी लिखना है एग्ज़ाम में, बस और कुछ नहीं। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ गया ना, आप बहुत सारे लोग मगिंग करते हैं, मगिंग नहीं करना चाहिए। मुझे तो मगिंग होता ही नहीं है। मैं बहुत ट्राई किया कि यार समझ नहीं रहा तो एटलीस्ट मग करते, लेकिन मगिंग बिल्कुल भी नहीं होता मुझसे, पता नहीं क्यों। मैं ट्राई करता हूँ कि रट्टा मारने का, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे लिख ही नहीं पाता, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट समझेगा नहीं ना, आप खुद से लिख ही नहीं पाओगे। तो यही है, फर्स्ट क्या है कि ऐसे दोस्त पकड़ो पहले तो। सबसे ईज़ीएस्ट तरीका तो वही, क्योंकि अगर होशियार दोस्त पकड़ोगे ना तो वो लोग आपको सिखा देंगे अगर आपको कोई डाउट रहेगा, और आप भी उनको सिखा सकते हो। उनको भी अच्छा रहेगा कि कोई उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, उनको सवाल पूछ रहा है। दूसरा है कि दूसरे को सिखाओ। तीसरा है रिवीजन करो एग्ज़ाम के पहले। बस ये आपको लग रहा है कि अरे बहुत सारी चीज़ें, बहुत टाइम जाएगा, नहीं जाएगा इतना टाइम, क्योंकि ये कैसा है, अभी आप बैठे हो, लेक्चर तो अटेंड करना ही है, तो जब बैठ ही रहे हो तो फिर ध्यान दो ना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे टाइम बच रहा है उल्टा। टाइम दो, ध्यान से सुनो क्या मैम बोल रही, समझो, दोस्त को सिखाओ एक, और फिर उसके बाद जब जैसे टाइम टेबल आएगा रिवीजन करो, बस हो गया। बहुत ईजी है। तो मुझे पता है आपको टॉप वॉप नहीं करने का, आपको बस अच्छे मार्क्स लेके आने, तो इसके लिए बेस्ट है कि जिसको टॉप करने का है वो तो ऐसे वीडियो देखेगा नहीं, वो तो अभी स्टडी कर रहा होगा, ठीक है। तो बताओ कैसा रहा कमेंट्स में, कि आपको समझा, आपको इससे कुछ हेल्प हुआ तो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो।